चालू कर लो। आओ। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम अजब सिंह लोधी है। यहाँ किसकी जीत हो चुकी है? यहाँ शिवपुरी में हमारे देवेंद्र जैन जी की जीत हो चुकी है और पिछोर में प्रीतम सिंह लोधी की जीत हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं पिछोर से जो अधिक भूमिका निभाने वाले श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनके जरिए हमारे प्रीतम लोधी अधिक वोटों से विजयी हुए हैं, तो मैं सबसे पहले श्रीमंत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरे अमित शाह को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके अटूट विश्वास से हमारी पिछोर विधानसभा 30 साल में रिकॉर्ड मतों से विजयी हुई है। ऐसी भाजपा लाडली बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी लाडली बहनों ने बहुत अच्छा सहयोग किया और गुरु चेला दोनों हार चुके हैं। केपी सिंह जी गुरु है और देवेंद्र लोधी चेला है, तो गुरु चेला दोनों हार चुके हैं। अरविंद लोधी और केपी सिंह दोनों हार चुके हैं। और हम चाहते हैं, आज हमारी 30 साल की विधानसभा को मुक्ति मिल चुकी है, तो हमारा कहना है कि आज रावण खत्म हो गया। चलिए हम और किसी से पूछते हैं। भाई आपका नाम? पंकज भार्गव। क्या? पंकज भार्गव। कहाँ से हो? पिछोर से। पिछोर से किसकी जीत हो चुकी है? श्री प्रीतम लोधी जी। कितने वोटों से? कम से कम 27,000 से। 27,000 वोटों से? जी हाँ, और अभी चल रहा है। 29,000 और और मध्य प्रदेश में टोटल कितनी सीटें आने की लगभग 165। 165। जी हाँ। पूर्ण बहुमत की सरकार? अरे पूर्ण तो बन ही गई और ज्यादा आ गई सीटें। कांग्रेस कितने में सिमट के रह गई है? कांग्रेस की तो ये मान लो कि एक ऑटो में बैठा ले जाओ विधायक, भाई इतने ही बने हैं। एक गांव में जितना ऑटो में सवारी बैठा लेते हैं, इतने ही उनके विधायक हैं कि एक ऑटो में बैठा लो और भोपाल चले जाओ बस। वो तो आलू से सोना बना रहे थे, फिर आपने उनको जिताया क्यों नहीं? ये आपके लिए सोना बनना अच्छा नहीं लगता? नहीं, हमें तो केवल हमारा प्रीतम भैया अच्छा लगता है, वही हमारा सोना है अब तो। अच्छा। हाँ, और आदरणीय और क्या राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार इसलिए गई है क्योंकि वहाँ राहुल गांधी ने ये बोला था कि भारत माता कौन है? इस पर क्या विचार रखोगे आप? राहुल गांधी मन बुद्धि के हैं, उम्र के साथ साथ उनकी बुद्धि परिपक्व नहीं हो पाई और सनातन विरोधी है राजस्थान में गहलोत जी, तो इन दोनों की वजह से ही तो हारे हैं वहाँ। और कांग्रेस तो हमेशा ही हारेगी क्योंकि सनातन हिंदू संस्कृति का विरोध किया है उन्होंने। गरीबों को कहते हैं हम गरीबी मिटा रहे हैं, गरीबी हटाओ, अभी तक तो हटी नहीं है गरीबी। गरीब तो गांव में हर जगह है, इसलिए अब इन्हीं को हटाओ कर दिया सर। चलिए हम और किसी से पूछ ले, थोड़े और इधर आ जाओ। ये आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आया भैया, आया इधर आ जाओ। भाई साहब आपका नाम? शिवजीत सिंह राजावर। कहाँ से हो? शिवपुरी राजाबाद। यहाँ पर किसकी जीत हुई है? देवेंद्र देवेंद्र और प्रीतम सिंह, इसके अलावा कोई है माइकल लाल? तो अभी आ जाए। जो विधायक 30 साल से किशोर का खलियाना का खनन कर रहा था, मिट्टी तक बेच खाया, उस विधायक को कोई स्वीकृति नहीं बना सकता था उस चीज को। धन्यवाद। लेकिन क्या है ना, लोग बाग बेवकूफ बन के वोट दे रहे थे, दवा में दे रहे थे। इस बार खुलेआम वोट दिया, किसी भी दिया, लोग ने वोट दिया, उसका अधिकार हमारे जो लोगों को, हमारे प्रजातंत्र आदमी हैं, सब लोगों ने वोट दिया। उस लोगों को धन्यवाद चाहते हैं। हमारी भाजपा की सरकार बन रही है, हम प्रीतम भाई साहब विधायक बन रहे हैं, देवेंद्र जैन विधायक बन रहे हैं। भैया पता है, पहले गई थी मैं जब 6 महीना पहले भी गई थी, पंजाब सिंह के आने से जीतेंगे हजारों से, तो वही हुआ कि नहीं हुआ? पंजाब सिंह के आने से जीत गए हजारों से। पंजाब भैया, पंजाब सिंह के आने से हजारों जीते गए नहीं? मैंने पहले कहा था यार। चलिए हम भैया 50,000। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। चलिए भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद। सभी समाज को मैं करना चाहते हैं, कोई ऐसा व्यवहार ना करे किसी समाज से। विधायक सरकार अपनी बनेगी, काम जो भी हमारे क्षेत्र में रहेंगे
वो आदरणीय प्रीतम भाई साहब हमारे क्षेत्र में काम करें। देवेंद्र जैन हमारे क्षेत्र में सरकार हमारी है। कोई भी समाज, किसी भी समाज में, हमारी लोधी समाज हो, कोई भी समाज हो, किसी भी समाज में ऐसा व्यवहार ना करे। किसी को समस्या हो, अपना काम होगा, जो जिनकी समस्या होगी। लेकिन जो 30 साल से अब जो शासन चल रहा था, जो मान लो 30 साल से विधायक थे, गुंडा इतना भयंकर था जो कभी भी इस चीज में अपन नहीं मान सकते। घटना हुई ना, कोई आदमी मान लो प्रीतम भाई साहब जाते तो हम लोगों को सबको बुलाते, भैया 500 आदमी ले जाओ, उसी में दंगा करो। लेकिन उन्होंने नहीं छुआ। क्या है, अपनी सिस्टम करने के चक्कर में प्रीतम इन्हें उधम कर गए। लेकिन प्रीतम भाई साहब को कोई मकसद नहीं था, कभी कोई क्षेत्र में नहीं चाहता कि भैया कोई दंगा हो। चलिए, आपने अच्छी बात कही कि कोई भी समाज एक दूसरे को नहीं लड़ना चाहिए। भाई साहब हम आपसे बोलते हैं, इस चीज का कोई भी समाज ना, प्रतिनिधि कोई नहीं चाहता कि मैं दूसरे गाँव में प्रचार करने जाऊँ, वो आपस में बढ़ाऊं। लेकिन उनकी सोची सब्जी सामने थी, उसका परिणाम ये हुआ कि वो आलुआ में ना पाड़े, 2 दिन से गए पाड़े। कुल मिला के ये उनका सिस्टम हो गया। इसलिए हम सब लोगों को यही सिस्टम है, भैया भाईचारा बनाए रखें, सब मिलकर काम करें। हमें कोई सबका विकास ना, तो कोई ठाकुर समाज को किसी की दिक्कत है। लेकिन जो सामंत आए थे, जो चीज में पड़ी हुई थी 30 साल में, जो हम ये कह रहे हैं, तेंदुपत्ता से लेके खलान से लेके विकास नाम की कोई चीज नहीं है क्षेत्र में, कलियाना क्षेत्र में। एक कोई तुम चीज बता दो, कोई ना भैया यहाँ रोड डलवा हो, सिस्टम अपने। आज तक हमें ये पता नहीं कि विधायक कभी विधानसभा में बोला हो। आज तक विधायक का ये पता नहीं। 30 साल से हमारी 30 साल 28 साल 27 साल उम्र हो गई, आज तक हमने तो नहीं देखा विधायक कभी भी पिछोर विधानसभा में गया हो। और वो अभी अपनी क्षेत्र की बात रखी हो कि भैया समस्या में क्षेत्र में जो है, जो काम आया है हमारी राज्य सरकार से आया है। और MP PM। चलिए, हम दूसरे से पूछते हैं। और दादा, आपका नाम? बनवारी लाल श्रीवास्तव, पूर्व मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी मंडल बामुर कला। बामुर कला से यानी कि कितने वोटों से जीत हुई है? बामुर कला से हजारों वोटों से जीत हुई है। तो आप अपना विचार रखेंगे? हाँ, बिल्कुल रखेंगे। हमारी जीत ये विकास की जीत है, और लाडली बहनाओं की जीत है, शिवराज मामा की जीत है। और हमारी मतलब विधायक ने कभी पिछोर विधानसभा में कभी कोई विकास के कार्य नहीं किए, मतलब केवल भाई की राजनीति फैलाई, भाई की राजनीति से वो जीतता रहा। आज प्रीतम भैया गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों का साथ देते हैं। और हमेशा उनके ऊपर जितने भी मुकदमा कायम हुए हैं, तो गरीबों के साथ अन्याय हुआ, इसलिए उनके साथ मुकदमा कायम हुए हैं। अब जय भाजपा, विजय भाजपा, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और किसी से पूछते हैं। हेलो, मैं फूल सिंह लोधी पिछोर विधानसभा से हूँ, और मैं आज भाजपा हमारे पिछोर विधानसभा में जीत रही है, जो सभी समाजों ने साथ दिया है। और मैं लोधी समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं खुद ग्राम पंचायत गजोड़ा से फूल सिंह लोधी हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोधी समाज के लोग सभी समाजों को लेके चले, और सभी समाजों ने साथ दिया है हमारा। इसलिए आज हमारी पिछोर विधानसभा से हमारे प्रीतम सिंह लोधी 30,000 वोटों से जीत रहे हैं। जय भाजपा, विजय भाजपा, प्रीतम भैया जिंदाबाद। चलिए, हम और किसी से पूछते हैं। चलिए प्रीतम भैया जिंदाबाद। कैसे हो जाओ, बोलिए भाई साहब। भाई साहब, आज ना जीत पता है किसकी हुई है? न्याय अन्याय पे न्याय की जीत हुई है, धर्म पे अधर्म पे न्याय धर्म की जीत हुई है। आज भगवान श्री राम की जीत हुई है। और मैं ये चाहता हूँ, मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि 21 जनवरी की सुबह अपने घरों से निकले, और किसी भी ट्रेन, बस, गाड़ी, घोड़ा, कोई भी चीज मिले, पकड़ के सीधे अयोध्या धाम पहुंचे। 22 तारीख को आपको पता होना चाहिए कि हमारे माथे से जो कलंक मिट रहा है, 70-75 सालों में नहीं मिटा, वो 22 सालों के बाद मिटने जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है। और आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी की बदौलत। अन्यथा चीजों में मिल रही है, नालों में मिल रही है। और ये बात मेरी, आपकी और किसी बेटी की बात नहीं है, ये बात सभी भारतीयों की है। आज अन्याय पर न्याय की जीत हुई है, अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, और भगवान श्री राम ने अपना परचम बुलंद कर दिया है।
और भगवान तो भगवान ही है भाई साहब। भगवानों के शब्दों को, भगवानों को माता केकई ने 14 वर्ष का बनवा दिया, और वो वनवास से लौट के आने के बाद भी माता केकई को ही सबसे अधिक सम्मान किया। जानते थे कि ये मेरे को अधिक प्रेम कर दिए, इसलिए इसने मेरा पद ग्रहण से त्याग करवाया, है ना। और एक भाई था भरत, जिसने अपनी पादुका रख के उनका 14 वर्ष का वो किया, उस पर राज किया। पर और एक भाई था कौन, गजनवी, जिसने अपने पिता और भाई का गला काट के राज किया। अरे यार तो भाई साहब हमें वो नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो भगवान श्री राम के वंशज हैं, और मेरे बाप है भगवान श्री राम। मैं उस व्यक्ति को चाहता हूँ जो देश के हित में काम करता है, और ये जीत ना तो प्रीतम लोधी की है, ना देवेंद्र जैन की है, ना मैम सिंह यादव की है, ना रमेश कटिक की है। ये जीत है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है ना, वो चेहरे के बदौलत जो बीजेपी टिकी है। और मैं आपको बता देता हूँ, नरेंद्र मोदी को आप हटाओगे तो लाओगे किसको, ये बताओ मुझे। सीधी सी बात है, क्लियर और कट बात है, ना लाडली बहना की बात है, ना लाडली आवास योजना की बात है। सीधी सी बात है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सरकारी आदमी, कर्मचारी, अधिकारी का पेट आप कभी नहीं भर सकते। वो हमेशा कहेगा जवाला भत्ता नहीं मिला, भुवाला भत्ता नहीं मिला, फलाना नहीं मिला, ढिमकाना नहीं मिला। पर आप मुझे बताओ, एक आम गरीब किसान जो आज 6,000 रुपए प्रति माह अपनी जमीन का बीमा प्राप्त कर रहा है अपने खाते में, डिजिटल इंडिया, चने बेचने वाला यूपीआई इस्तेमाल कर रहा है, 99% आपको डिजिटल कर दिया। और क्या चाहिए यार, बताओ मुझे। धांधली तो नहीं चल रही, लो भाई साहब 100 का साइन कर दो। आपका वीडियो बन रही है, वीडियो सवेरे आओ, आयोग कमीशन अधिकारी की कमेटी में बैठेगी, वहाँ पे जवाब दो क्यों लिए ये पैसे, आपका कर्तव्य है, उसे क्यों लिए पैसे। जवाब देने में कांटे ढीले हो रहे हैं भाई साहब आदमियों के। और ये कांग्रेस की सरकार ने किया था, और ये दोबारा करती यदि आती तो कोई दोहराती। इसीलिए मैं ये राजनीति नहीं, मैं तो देश के लिए वोट देता हूँ, और हमेशा बीजेपी को दूंगा, चाहे अंगूठा काट ले मेरा, पर उंगली से शिवजीत सिंह राजपूत, मैं खुद ठाकुर हूँ, पर मैंने केपी सिंह को वोट नहीं दिया। मैंने वोट दिया, मैं नहीं जानता कौन है, पर मेरे को ना देश चाहिए पहले, मेरे को वर्तमान नहीं भविष्य चाहिए पहले। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे को भविष्य दिख रहा है, क्या है भविष्य जिसको दिख जाए ना, बहुत बड़ी बात है भाई साहब। भविष्य महाभारत में कर्ण को देखा था, उसने फिर भी धर्म को छोड़ के अधर्म को चुना, क्योंकि वो जानता था कि मेरी मृत्यु होना निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण धर्म के साथ खड़े हैं यार, क्या बात कर रहे हो। नारायणी सेना में नारायणी नहीं है तो सेना क्या काम की, वो हाल है कांग्रेस का। तो सीधी सी बात है, बड़ी हो जाएगी वीडियो। सीधी सी बात है, नारायणी सेना में नारायणी नहीं है तो क्या काम की नारायणी सेना। चलिए देखिए, आज हमने मध्य प्रदेश का जो कि इलेक्शन था, उसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, और शिवपुरी जिला में 4 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं, और मिल ही चुकी हैं। चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।